दोस्तों, सृजन ही प्रकृति का मुख्य नियम है। स्त्री और पुरुष मिलकर एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं और यही जीवन का सत्य है। इसके लिए उन्हें एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होता है जिसे हम संभोग कहते हैं। संभोग को लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन सभी मनुष्यों के लिए यह एक नितांत आवश्यक क्रिया है। संभोग केवल बच्चे पैदा करने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के लिए भोजन, पानी और हवा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक संबंध भी उसकी एक जरूरत है। हमारे शास्त्रों में सही तरीके से, सही समय पर, सही स्थान पर और सही व्यक्ति के साथ किया गया शारीरिक संबंध पवित्र माना गया है और इसे वंश वृद्धि के लिए भी एक आवश्यक प्रक्रिया कहा गया है। सृष्टि के निर्माण से ही हमारी संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, ये चारों मनुष्य के जीवन की सबसे आवश्यक बातें कही गई है। हमारी संस्कृति में बहुत प्राचीन काल से ही संभोग को लेकर भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये सभी नियम मनुष्य की भलाई के लिए बनाए गए हैं, जिससे वह कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिसका दुष्परिणाम उसके व्यक्तिगत जीवन पर पड़े। आमतौर पर यह धारणा प्रबल है कि संभोग विवाह के बाद ही करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी कथाओं का उल्लेख है जिसमें कई राजा महाराजा, सुरासुर, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवताओं को भी अनाचार और व्यभिचार की सजा मिली है। इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी लोगों ने नियम के विरुद्ध काम किया है, उन सभी को आगे चलकर पछताना ही पड़ा है। पहले के जमाने में विवाह पूर्ण शारीरिक संबंध बनाना महापाप के समान माना जाता था, परंतु आजकल इस धारणा को कोई महत्व नहीं दिया जाता और लड़के लड़कियां इसे गलत नहीं मानते। हालांकि विवाह पूर्व शारीरिक संबंध बनाना या नहीं बनाना ये व्यक्ति की अपनी रुचि और इच्छा है और इसका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु हमारे सभी धर्म शास्त्रों में इसे सर्वथा अनुचित और पाप के समान माना गया है। इसके पीछे कई ठोस कारण भी है और कोई माने चाहे ना माने, अगर जो भी कारण बताए गए हैं वे बहुत सही बताए गए हैं। हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में अनैतिक संबंधों को व्यभिचार माना गया है और इसके लिए भी व्यक्ति को मिलने वाली सजा भी निर्धारित की गई है। विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाने वाले स्त्री और पुरुष को मृत्यु के पश्चात नरक में यातनाएं अवश्य ही भोगनी पड़ती है। किसी भी स्त्री या पुरुष की इच्छा के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना, उसे अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करना इत्यादि को गंभीर अपराध माना गया है और उसके लिए मृत्यु के पश्चात कठोरतम सजा और कड़ी नरक यातना से गुजरना पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।